बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्वायरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p और q आर इंटीजर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले उसने हमें कहा है कि ये जो रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इनको रेशनल नंबर p ओवर q में हमने कन्वर्ट करना है, मतलब कि एक वर्ड ऊपर और एक नीचे, जैसे कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है हमने। तो सबसे पहले आपको रेशनल नंबर का पता होना चाहिए क्या होते हैं और रिक्वायरिंग नंबर जो है वो क्या होते हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 आप एक दफ़ा ज़रूर रीड करें अगर नहीं आपने वो मेरा देखा। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक दे दूँगा। अब इसका पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 0.5 है, उसके ऊपर एक इस तरह लाइन भी लगाई हुई है। इस तरह लाइन का मतलब ये है कि ये 0.555 इस तरह कंटिन्यू है, आगे आगे की तरफ बिल्कुल जारी है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। इस बार का मतलब यही है। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि x इज़ इक्वल टू 0.55, मतलब कि इसको हम x के इक्वल कर देंगे। ये हमने लेट कर दिया, इसको x का नाम दे दिया, हमने लेट कर लिया। ये हमारी एक इक्वेशन नंबर 1 है। अगर अब हम इस दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10x। और जो काम इस तरफ करें वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर भी करना पड़ता है। तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करने हैं, 10 मल्टीप्लाई 0.555 एंड कंटिन्यू। ये हमारा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5.555 एंड कंटिन्यू। इस तरह कंटिन्यू आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का इसको नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, मतलब 1 को 2 से माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास 10x, पहले 2 लिख लेते हैं क्योंकि 2 को उसमें से 1 से माइनस करना है। तो पहले 2 इक्वेशन लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 5.55 एंड 5। फिर इक्वेशन 1 लिखेंगे x, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसमें तो इससे माइनस लगेगा, एंड इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड पर 0.55 है तो माइनस 0.5555 इस तरह कंटिन्यू आ जाए। 10x में से एक ये वाला x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 9x। 10x में से एक माइनस हो गया x, क्योंकि जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, इसलिए इसके साथ हमारे पास 1 था तो 1 इस 10 से माइनस हुआ तो 9x बच गया। अब यहाँ पर 5 में से 0 माइनस करें, 5 का 5 आ जाएगा। फिर पॉइंट, अब इन के साथ 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब दोनों इसी तरह कंटिन्यू है, दोनों ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये इसी तरह ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो हमारा इजी जो पॉइंट है इसके दूसरी तरफ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि ये इसी तरह कंटिन्यू है और माइनस होते जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे, ये भी ख़त्म नहीं होगा, ये भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक इस तरह बात कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बस मनफी हो जाएंगे और ये 0 बच जाएगा। तो हमारे पास 9x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x इज़ इक्वल टू, अब 9 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x पे, तो दूसरी साइड पर जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना जो p ओवर q शेप में हो। तो p ओवर q, p मतलब हम ये जो इसको p से p5 है हमारे पास एंड q हमारे पास यहाँ पर 9 है, तो ये p ओवर q शेप में आ गया। अब हम का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 है पढ़ा। तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया 0.13। तो सबसे पहले हम जैसे लेट करते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.13, मतलब हमने फर्ज कर लिया कि ये x के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, लेकिन इसके ऊपर ये इस तरह लाइन डली हुई थी, इसका मतलब ये था कि ये इस तरह कंटिन्यू है, 1 3 इसी तरह आता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। अब इस इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू 10 के साथ नहीं करते, इस दफ़ा हम 100 से करेंगे। 100 से क्यों करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास उसमें 0.5 था, जो एक ही वर्ड था,
अब यहाँ पर दो वर्ड है 0.3, मतलब कि इस पॉइंट की दूसरी तरफ दो वर्ड है 1.3 जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसलिए अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर क्या बन जाएगा 100x, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो यहाँ 100x आ गया। एंड इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 0.131313। अब जो 100 मल्टीप्लाई होगा 13 पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरह कंटिन्यू। अब ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पर माइनस कर लेना, यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम 1। इक्वेशन 1 हमारे से 2 माइनस करना, तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, 100x इज इक्वल टू 13.1313। अब ये है, इसमें माइनस करनी है हमने, तो इसके साथ -x और -0.1313 एंड कंटिन्यू। अब 100 में से ये x एक माइनस होगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 99x। और इधर हमारे पास जो है ये 13 में से 0 माइनस करेंगे तो 13 का 13 ही आ जाएगा। और इधर से 1 3 ये दोनों तरफ कंटिन्यू है, तो ये दोनों आपस में माइनस होते जाएंगे, तो इशारिया कि दूसरी तरफ मेरे पास क्या बच जाएगा 0। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 99 को इधर आकर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाय 99, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। 3 है हमारे पास क्वेश्चन का, इसको भी सेम उसी तरह हम पहले लेट कर लेंगे कि x इज़ इक्वल टू 0.67 और ऊपर इस तरह बार डली हुई है, तो इसका मतलब है कि इस तरह कंटिन्यू 67 बार बार आएगा, रिपीट होगा और कंटिन्यू होगा। तो हम अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 ये है। तो इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। जो इस तरफ काम करें वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, तो इसको भी अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 0.767, इस तरह ये कंटिन्यू। तो ये हमारे पास 100x इज़ इक्वल टू 67 इधर आ जाएगा और इस तरफ पॉइंट के इस तरफ, और इस तरफ हमारे पास 67 बार बार रिपीट होता जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये 1 है, ये 2 है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे साथ में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 1। ये आप इस तरह लिख लेंगे। x ये हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी है, 100x इज इक्वल टू 67.6767 और इस तरह कंटिन्यू। अब दो इक्वेशन 1 है, इसको हम यहाँ लिखेंगे -x, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 0.6767 इसके साथ भी माइनस। अब 100 में से 1x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 99x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 67 है, वैसे ही आ जाएगा, 0 से माइनस होगा 67 वैसे ही आ जाएगा। और पॉइंट डालेंगे और पॉइंट के दोनों इस तरफ भी 67 रिपीट हो रहा है और इस टाइम भी 67 रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट होते जाएंगे और इस तरह माइनस भी होते जाएंगे, क्योंकि दोनों में माइनस हो रहे हैं, तो ये 0 का 0 बचता जाएगा इस पॉइंट की दूसरी तरफ। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, इस तरफ हम पॉइंट के इस तरफ 0 लिख देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू है, दोनों सेम है, तो ये आपस में माइनस होते जाएंगे और 0 बच जाएगा। अब हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x हमारा यहीं पर रहेगा और 99 हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 67/99, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 99, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास P/Q की शेप में आ गया, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि इसको P/Q में कन्वर्ट करें।